नमस्कार बच्चों, हमारे मिठाई वाला इस पाठ के तीसरे तासिका में आप सभी का स्वागत है। हमने अब तक देखा कि जो खिलौने बेचने वाला है वह नगर में पहले खिलौने बेचने आता है, फिर बाद में बांसुरी बेचने आता है और उसके बाद वह मिठाई बेचने आता है। यानी सारी जो बातें हैं वह बच्चों से या बच्चों को लगाव लगाने वाले ही बातें हैं और वही वह क्या करता था, नगर में बेचने के लिए आता था। बच्चों को बड़े प्यार से बहलाकर वह क्या करता था, वह बातें अपनी बेचा करता था। और वह ऐसा क्यों करता था, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। रोहिणी बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की तो ले लो, यह पैसे रहे। रोहिणी ने दादी से कहा। दादी उससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? और इसी प्रकार से जो रोहिणी है, तो रोहिणी ने उसे पहचान लिया था कि वह यही इंसान है कि वह अलग अलग बातें क्या करता है, बच्चों से लगाव वाली बातें लेकर वह नगर में बेचने के लिए आता है। और इसलिए वह दादी को समझाती है कि दादी बहुत सस्ता दे रहा है, 4 पैसों की तो हम क्या करेंगे, ले ही लेंगे। यानी इसके पहले दादी माँ क्या कर रही थी कि तुम 16 यानी बहुत कम दे रहे हो मिठाई, 25 तो तुम्हें देनी ही चाहिए। तो फिर रोहिणी क्या कर रही थी, दादी को यह बातें सब समझा रही थी। और फिर रोहिणी ने दादी से कहा कि दादी इससे पूछो कि तुम इसके पहले भी इस शहर में कभी आए थे या पहली बार तुम इस शहर में आए हो? यानी वह हर बार आता था। तो रोहिणी ने उसे क्या किया था, पहचान लिया था, क्योंकि उसके बोलने का तरीका, बच्चों से लगाव, बच्चों से स्नेह भरी बातें करना, यह सब रोहिणी ने बार बार उसे देखा था। और इसीलिए रोहिणी ने दादी से कहा कि इससे पूछो कि तुम पहली बार इस शहर में आए हो। यहाँ मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और इससे भी पहले खिलौने लेकर। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। और जो रोहिणी है, रोहिणी ने दादी के द्वारा जब मिठाई वाले को पूछा तो मिठाई वाले वह बातें सुनकर उसे हर्ष हुआ, यानी कुछ आनंद भी हुआ कि हाँ, मुझे किसी ने तो याद रखा है। उसे कुछ संशय हुआ यानी उसे डर लगने लगा कि कहीं मुझे ये लोग एक प्रकार से बच्चे चुराने वाला या कुछ तो नहीं समझ रहे हैं ना। और उसके बाद वह विस्मयादी भावों में, विस्मयादी यानी क्या कि हैरानी के भाव में वह डूब गया। और फिर वह रोहिणी को कहने लगा कि हाँ, मैं इसके पहले खिलौने, मुरली, यह सब लेकर मैं इस शहर में आया था बेचने के लिए। तो यह सब बातें सुनकर जो रोहिणी है, रोहिणी पूछने लगी कि इन व्यवसायों में तुम्हें मिलता भी क्या होगा? वो बोला, मिलता भला क्या है, खाने भर को मिल जाता है। यानी रोहिणी उसे समझाना चाह रही थी कि तुम ऐसे धूप में या गली गली में थोड़े थोड़ा सामान लेके, बच्चों का सामान लेके तुम घूमते हो, तो इससे तुम्हें क्या मिलता होगा? तो वह बोलने लगा, कुछ मिलता तो नहीं भला, लेकिन खाने भर को, यानी जितना मुझे खाने को लगता है उतना मुझे आराम से मिल जाता है। आगे मिठाई वाला बताता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। और इसी प्रकार से जब रोहिणी ने उसे पूछा कि इससे तुम्हें मिलता भी क्या है, तो उसने बोला कि थोड़ा संतोष यानी आनंद, धीरज और कभी कभी असीम सुख। असीम सुख यानी क्या कि जो हमें किसी बात से नहीं मिल सकता, ऐसा कुछ सुख जो है वो मुझे मिल जाता है, और मैं ज़्यादा और कुछ चाहता भी नहीं। और यह सब बातें कैसे व्यर्थ है, यानी उसे करने से कुछ भी फायदा नहीं है, उन्हें आप जाने ही दीजिए। यानी वह एक प्रकार से रोहिणी को समझाने लगा कि इन सब बातों को आप जाने दीजिए। इन बातों को सुनकर आपको क्या होगा कि दुखी होगा। मेरी यह सब बातें हैं, इन बातों को सब सुनकर आपको क्या होगा कि दुखी होगा, मेरी जो मेरे साथ घटित हुई जो बातें हैं उनको। और मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। और इसी प्रकार से वह आगे अपनी जो कहानी है वह बताने लगा कि मैं भी, मेरा जो नगर था, मेरा जो शहर था, उसमें एक मैं प्रतिष्ठित यानी अच्छा जीवन जीने वाला एक आदमी था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था।
श्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। और इस प्रकार से जो खिलौने वाला है या मिठाई वाला है वह जो रोहिणी है, रोहिणी को समझाने लगा कि मेरे पास मकान था, मेरा भी एक व्यवसाय था, गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सभी कुछ बातें जो थी एक किसी प्रतिष्ठित या अच्छे व्यक्ति के पास होती है, वेल सेटल व्यक्ति के पास होती है, वह सब बातें मेरे पास थी। मेरी एक स्त्री थी यानी उसकी एक पत्नी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा संसार कैसे था, सोने जैसा मेरा जो संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। यानी मेरा जो घर था तो घर के बाहर मुझे संपत्ति का वैभव था, मेरे पास हर एक बात थी। और मेरे घर के अंदर जो सांसारिक सुख होता है वह सब सुख की बातें मेरे घर में मिलती थी। मेरी जो पत्नी थी वह पत्नी कैसी थी, सुंदर थी, मेरी प्राण थी। यानी उसका कहना है कि मैं मेरे पत्नी से बहुत प्यार करता था। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने थे। और इसी प्रकार से उसका यह भी कहना था कि मेरे जो बच्चे थे वह भी बहुत सुंदर और अच्छे थे। यानी देखने के बाद ऐसे मालूम होता था जैसे सोने के यह सजीव खिलौने हैं। सोना यानी क्या कि एक अनमोल धातु होता है। तो उसी प्रकार से उसका कहना था कि मेरे बच्चे भी कैसे थे कि सोने के सजीव खिलौने जैसे दिखाई पड़ते थे मेरे जो बच्चे थे वह। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं न जल में ही होंगे। उस तरह रहता तो घुल घुल कर मरता, इसलिए सुख संतोष के साथ मरूंगा। आगे वह रोहिणी को समझाने लगा कि मेरे जो बच्चे थे उनकी अटखेलियों यानी क्या कि जो लीलाएं, यानी छोटे बच्चे जो अलग अलग लीलाएं करती है, तो उनके मारे मेरा घर भी कैसे था, कोलाहल से मचा रहता था। कोलाहल यानी शोर, मेरे घर में भी बहुत शोर रहता था। बट समय की गति, विधाता की लीला, यानी समय का जो वेग है वह समय का वेग, और जो भगवान है, ईश्वर है, उसकी लीला, अब मेरे पास कोई नहीं है। अपने उन बच्चों की खोज में ही निकला हूँ। यानी उसका कहना था कि मेरे जो बच्चे थे तो उन बच्चों की खोज में ही मैं क्या हूँ, निकला हुआ हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कही। और इसी प्रकार से उसका कहना था कि मेरे जो बच्चे हैं तो उन बच्चों का यानी उनके साथ कुछ हादसा हुआ होगा या कुछ बात हुई होगी, तो उसका जो सारा परिवार है वह सारा परिवार क्या हो गया था कि अंत, एक प्रकार से उसका मृत्यु हो गया था, या एक प्रकार से वह उसका परिवार अभी नहीं रहा था। तो उसका कहना था कि यह सब ढूंढने के लिए, मेरे बच्चों को ढूंढने के लिए मैं आखिर क्या करता हूँ, निकलता हूँ। और उनका अगर अंत हुआ है तो आखिर ये यही कहीं पे उनका जन्म हुआ होगा। और ऐसे ही घुल घुल कर मरने से, यानी ऐसे ही अकेला रह कर थोड़ा थोड़ा मरने से, मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा सामान लेकर, बच्चों से लगाव वाला सामान लेकर मैं क्या करता हूँ, उसे लेकर घूमता हूँ, और उसके साथ ही सुख संतोष मैं प्राप्त करता हूँ। और उसके साथ ही उसका कहना है कि यही जो यादें हैं, इन छोटे छोटे बच्चों के साथ सामान बेचते हुए मैंने जो अपने लिए या अपने पास एक प्रकार से इकट्ठा करके रखी है, तो इनके साथ ही मैं क्या करूँगा, सुख और संतोष के साथ मरूँगा। यानी आनंद के साथ इन बच्चों से मैंने जो कुछ समय व्यतीत किया है उस समय को अपने साथ में लेकर मैं क्या करूँगा कि एक प्रकार से आनंद से मैं मरूँगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक से मिल जाती है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। और इस प्रकार से जो मिठाई वाला था अपने परिवार के बारे में रोहिणी को, दादी माँ को सारी बातें बता रहा था। और आगे वह बता रहा था कि उसी प्रकार से यह जो बच्चे हैं तो उन बच्चों में ही मैं क्या करता हूँ कि अपने बच्चों की झलक मैं क्या करता हूँ, पा लेता हूँ। और यह सब बातें बताते हुए जो मिठाई वाला था उसकी आंखें जो थी सारी आंसुओं से भर गई थी। यह सब बातें घटित हो रही थी, इतने में चुन्नू मुन्नू वहाँ पर आए और कहने लगे, अपनी माँ के आंचल से लपेट कर उन्होंने कहा कि अम्मा हमें मिठाई चाहिए। मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को कागज की पुड़ियों में मिठाई दी। मिठाई के पैसे लेने से इनकार कर दिया। फिर से वही मादक
मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और इस प्रकार से रोहिणी जो है अपनी बातें उसके साथ, जो मिठाई वाला था उसके साथ कर रही थी। चुन्नू मुन्नू आए, उन्होंने मिठाई मांगी। मिठाई वाले ने क्या किया कि उनको कागज़ में एक प्रकार से मिठाई जो होती है उसे बांध कर उनको दे दी। और उसी प्रकार से उसने जो मिठाई के पैसे थे उन मिठाई के पैसे को लेने के लिए अभी क्या कर दिया था, इनकार कर लिया था। और उसी प्रकार से वो वहाँ से चला गया और फिर से वही मादक मृदुल स्वर यानी मनमोहक और एक प्रकार से मीठा स्वर निकालते हुए, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला ऐसा आवाज़ निकालते हुए जो मिठाई वाला था वह वहाँ से निकल गया। तो छात्रों, हमने देखा कि जो खिलौने वाला था तो वो पहले खिलौने बेचता था, उसके बाद मुरली बेचता था, बाद में मिठाई बेचता था। और उसका जो परिवार था वह परिवार जो कि अभी नष्ट हो गया था किसी हादसे के कारण, तो उसी अपने बच्चों को ढूंढने के लिए, उनके लगाव के कारण वह नगरों में यह बच्चों से जो लगाव वाली बातें होती है वह बच्चों को लगाव वाली बातें वह बेचा करता था। और उन बच्चों में कुछ समय अपना व्यतीत करता था और उनमें अपने बच्चे जो है, खुद के बच्चे जो है, तो उन बच्चों को वह क्या करता था, उन छोटे छोटे बच्चों में अपने बच्चों को वह क्या करता था, ढूंढता था, जो खिलौने वाला था, मुरली वाला था या मिठाई वाला जो था वह। मिठाई वाला एक धनी एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हुए भी बच्चों को मिठाई एवं खिलौने इसलिए बेचता है क्योंकि वह उनमें अपने खोए हुए बच्चों की छवि देखता है। वह गलियों में घूम घूम कर बड़े मीठे स्वर में आवाज़ दे देकर अपनी चीज़ें बेचता रहता है जो कि बच्चों से रिलेटेड थी, बच्चों को लगाव वाली थी, ऐसी जो बातें थी वह। तो इस प्रकार से छात्रों, हमने देखा कि जो मिठाई वाला था वह पाठ हमने पढ़ा। अभी इस पाठ के जो नोट्स है, न्यू वर्ड्स मीनिंग है, यह सब आपको टॉप स्कूल द्वारा भेजे जाएंगे। जैसे कि आप पहली कविता जो थी या दादी माँ जो पाठ था उसके आपने जैसे जिस प्रकार से नोट्स और वह लिखा था उसी प्रकार को आपको इस पाठ का भी लिख लेना है। धन्यवाद।